नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस बाई पंकज सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम गणित के संख्या पद्धति भाग 2 को लेकर आए। कल भाग ए में हमने आपको संख्या के बारे में जानकारी दी थी और आज भाग 2 में हम आपको इकाई अंक की ओर लेकर चल रहे हैं। बहुत सिंपल, 5 मिनट में आप सीख लेंगे इकाई अंक कैसे निकालना है और 5 मिनट के इस इकाई अंक में आप फटाफट 10 सेकंड में आंसर देने में सफल होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दावा करता हूं मैं YouTube चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दूंगा। बस आपका ध्यान बोर्ड पर हो और देखना कितनी जल्दी आप इकाई के अंक को ज्ञात करने की प्रक्रिया सीख जाए। इकाई अंक पहले 4 नंबर याद कर लीजिए। हर किसी के मोबाइल का एक OTP होता है जो 4 अंक का होता है, आप भी याद कर सकते हैं। वो 4 अंक कौन से हैं? 0, 1, 5 और 6। 0 156 ऐसे याद कर लीजिए। 0 156 यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक इन 4 में से आता है, 0, 1, 5, 6, 0 156 में से, और उस पर कितनी भी बड़ी घात लगी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी घात हो, उसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात उसका यूनिट डिजिट 0 है तो 0 ही रहेगा, लास्ट डिजिट 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 ही रहेगा, यदि लास्ट डिजिट 6 है तो 6 ही रहेगा। इसीलिए 0 156 को हमने लिखा है नो चेंज, माने इनका मान नहीं बदलता है, चाहे सम घात लगी हो चाहे विषम घात लगी हो। 0 156 यदि इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 में से कोई अंक आया है, उसकी कितनी भी बड़ी घात लगा दी जाए, कभी भी उसका मान नहीं बदल सकता है। इकाई अंक उसका हमेशा 0, 1, 5, 6 में से ही कोई एक रहेगा। आइए अगले अंक की ओर पहुंचते हैं। अगला अंक है 4 और 9। इसमें एक नियम लागू होता है, जिस नियम को बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि इकाई अंक किसी संख्या का 4 है, ध्यान देना प्यारे बच्चे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उस पर घात n देखना, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यदि पावर उसकी सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। यदि संख्या में इकाई अंक 4 है और घात उस पर सम लगी हुई है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। यदि संख्या में अंतिम अंक 4 है और उस पर घात विषम लगी हुई है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगा, हमेशा 4 ही रहेगा। अगली कंडीशन, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उस पर घात सम लगी हुई है तो इकाई अंक 1 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उस पर घात सम लगी हुई है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उस पर घात विषम लगी हुई है तो इसका इकाई अंक 9 होगा। एक चीज कॉमन आ गई। क्या कॉमन आई? यदि 4 और 9 पर विषम घात लगी है, यदि 4 और 9 पर विषम घात लगी है तो उसकी इकाई वैल्यू नहीं बदलती है, अर्थात 4 की 4 रहेगी, 9 की 9 रहेगी। यदि 4 पर समघात लगी है तो वैल्यू 6 हो जानी है और 9 पर सम वैल्यू लगी है, समघात लगी है तो वैल्यू 1 हो जानी है इकाई अंक की। बात समझ गए ना? अब मेरे पास केवल 4 अंक बचते हैं। वो 4 अंक कौन से हैं? 2, 3, 7 और 8। ये 4 अंक बचते हैं। प्यारे बच्चे, इन 4 अंकों की एक कला देखें। 2 की घात 1 करें तो 2 ही आएगा, 2 की घात 2 करें तो 4 आएगा, 2 की घात 3 करें तो 6 आएगा, 2 की घात 4 करें तो माफ करना 8 आएगा, 2 की घात 4 करें तो 16 आएगा, 2 की घात 5 करें तो 32 आएगा। देख रहे हो, हर चौथी स्टेप के बाद अंक रिपीट होना शुरू हो जा रहा है, इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। अर्थात ये निश्चित करता है यदि इकाई के स्थान पर किसी संख्या में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 में से कोई भी आया हुआ है। सपोज करो एक संख्या दी गई है 733, उस पर घात लगा दी गई है 1089। सपोज करना उस पे घात लगा दी गई 1089, तो अंतिम 2 अंकों में, उस घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देना शुरू कर दीजिए। 89 में 4 दूनी 8, प्यारे बच्चे कुछ नहीं बचा, 9 का उतारा लिया, 4 दूनी 8, बचा 1। क्या बचा? 1। तो इस 1 को इस 3 पर पावर मान लीजिए। 3 पे पावर मानेंगे तो दैट क्या आएगा? 3 ही आएगा। दैट सिंपल। ऐसे ही यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो उसके अंतिम अंक में संख्या के
संख्या पे जो घात लगी हुई है उस संख्या की घात के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देंगे, जो हमको शेषफल प्राप्त होगा और संख्या के यूनिट डिजिट पर वैल्यू लगाकर वो संख्या की यूनिट डिजिट हम ज्ञात कर लेंगे। दैट क्लियर? आप लोग करने में सफल होंगे। नहीं आएगा समझ में तो कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ इसको शेयर करें। 1000 सब्सक्राइबर कराने की कोशिश करें। धन्यवाद। बेल आइकन